पढ़ेंगे इसमें प्रॉफिट और लॉस, मतलब शुभ और लाभ नहीं, लाभ और हानि। समझ गए ना? तो लाभ और हानि हम पढ़ेंगे, आप लोग हिंदी मीडियम को, इसलिए लाभ और क्या करेंगे, हानि। हम देखेंगे हमें लाभ कितना होता है और हानि कितना होता है, यही चैप्टर का शायद नाम है ना। हाँ, लाभ और हानि है, तो हानि कर देते हैं इसे। तो लाभ और हानि पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बातों को समझिए, ठीक है ना। अब बोर्ड पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा रफ कर दिया हूँ, ठीक है ना, सपाट हो गया है। अब मेरी बातों को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनो, अगर समझ लो कि मैं एक दुकान वाला हूँ, मैंने एक पेन का पैकेट लेके आया। एक पेन बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, दुकान वाला एक पेन लाता है क्या रे, नहीं ना लाता है। तो समझ लो एक पैकेट पेन लाया मैंने सेलो पिन पॉइंट का, ठीक है, जो सबका फेवरेट हो चुका है। तो देखो, अगर मैंने एक पेन लाया, एक पैकेट पेन लाया 120 रुपए का, एक पैकेट का दाम कितना, 120। तो जिस मूल्य पे ये मैं खरीदा, जिस मूल्य पे मैंने बाय किया, जिस मूल्य पे मैंने इसे लिया, उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, दुकान वाला जिस मूल्य से कीनता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसे बोलते हैं जिस मूल्य पर खरीदा जाता है। क्रय मूल्य बराबर इतना। समझ रहे हो क्या मेरी बातों को? अब क्रय मूल्य उसे बोलते हैं जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य उसे बोलते हैं जब मैं ऐसा गूढ़ा गणित लगाऊंगा दुकान वालों के जैसा कि मैं 120 का लाया तो कम से कम इसे टिका दूं मैं 150 में चल जाए मेरा पेन, है कि नहीं? नहीं 150 में जाए तो 30 में जाए, 130 में जाए, 120 में जाए, अरे 120 में ना जाके वो ज़्यादा में जाए। अगर बराबर में जाएगा तो मैं मल्लू जैसा मुंह बना लूंगा, भले से बेचना तो पड़ेगा मेरे को भी। समझ रहे कि नहीं? इसको रख के आदमी करेगा क्या? तो 120 रुपये का मैंने लिया और मैं बेचने के लिए इसका मूल्य डिसाइड करूंगा कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं जिस मूल्य पर बेचा जाएगा उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर खरीदा जाएगा उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। समझ रहे हो क्या? जिस मूल्य पे हम मार्केटिंग करके आते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, जिसमें हम बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्लियर हुआ क्या? तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब बताता हूँ इसी में, 120 का मैंने पैकेट लेके आया, पेन का पैकेट लेके आया, और मैंने कितने में बेचा इसे, 130 में बेच दिया। क्योंकि दुनिया बहुत शातिर हो गई है, कमाने देती नहीं है। जरा भी मुद्दल में दोगे तो भी बोलेंगे क्या फेंक रहे हो, क्या फेंक रहे हो। तमाशा लगता है कि नहीं लगता है ऐसा? भले से उसी दाम में दे रहे हो थोड़ा सा कमा के। तो ये हमारा क्रय मूल्य था और ये मेरा विक्रय मूल्य है। तो मुझे लाभ हुआ कि हानि हुआ, मुझे फायदा हो गया कि नुकसान हो गया? फायदा हो गया ना, तो इसमें लाभ हो गया। तो मैं क्या करूंगा, क्रय मूल्य में से माइनस, तो लाभ बराबर लिखूंगा, लाभ हुआ है, मतलब मैं खुश हो गया हूँ। लाभ होगा तो आदमी खुश हो जाएगा ना, और हानि हो जाएगी तो क्या खुश हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो देखो, तो लाभ बराबर हो जाता है ज्यादा में से कम वाला घटाना। ज्यादा क्या है, विक्रय मूल्य कभी भी ज्यादा ही होता है कि नहीं होता है? सामान सड़ जाएगा फेंक देंगे, लेकिन मुद्दल में से निकला तो भी चलेगा, नहीं निकला तो वो भले सड़ेगा, लेकिन वो उसने दाम में देती नहीं है कोई भी। तो देखो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि इन दोनों का ही लफड़ा है ना। ऐसा क्यों? इनका ही लफड़ा है और इनका ही लफड़ा है, तो इनको ही आपस में घटाएंगे तभी मालूम पड़ेगा। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमने यहाँ पे लिखा, और लिखने के बाद देखते हैं विक्रय मूल्य हमारा दिया है 130 और ये हो गया 120। तो कितना का, 10 रुपये का हमें क्या हो गया, मुनाफा हो गया। 10 रुपये हमें लाभ हो गया। लाभ बराबर क्या आ गया, 10। समझ रहे हो क्या? इस बराबर का मतलब यही होता है कि जो हम निकाल रहे हैं ये सब पर भारी है, लाभ भारी हो गया 10 रुपए का। समझ गए क्या? अब तुम्हारी बुक से क्वेश्चन कराऊंगा। ये बात समझ में आ चुकी होगी कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है। अच्छा समझ ले, हानि वाला ही बता दूं क्या इसमें, क्या गया समझ में? अगर मैंने 120 का लाया है और 115 में बेचना पड़ जाए, 119 में बेचना पड़ जाए, तो घाटा होगा कि नहीं होगा? जब घाटा होगा तो हानि होगी, और फायदा प्रॉफिट होगा तो लाभ होगा। ठीक है, करते हैं अब बुक का सवाल। चलो, क्या हो गया,
अब दिया है यहाँ पे, हाँ तो इसमें क्या करेंगे, एक आपका क्वेश्चन करा देता हूँ और बाकी सब सेम है। लाभ और हानि निकालने के लिए अब क्या करना है, क्रय विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो, और क्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य घटा दो। वैसे कभी भी क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है जिसमें बोला है कोई दुकानदार एक साइकिल 3,000 में खरीदा, 3,000 में साइकिल खरीदा। किसी दुकानदार ने क्या किया, 3,000 में साइकिल खरीदा। साइकिल का दाम कितना, 3,000, और उसको बेचा कितने में उसने, 3,000 में खरीदा और 3,400 में बेचा। क्या करोगे, ज़्यादा पैसा का नहीं बेच पाया बेचारा, 3,400 में रुपए में बेचा, 3,400 रुपये में बेचा। मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, तुम ऐसे लिखना, 3,000 साइकिल का क्रय मूल्य इस तरह से लिखना। लो मैं लिखता हूँ, इसीलिए यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिखना, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना, ठीक है ना, इतना शॉर्टकट में नहीं चलने का। तो क्या हो जाएगा, साइकिल का साइकिल दिया है क्या, साइकिल देखो, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मतलब जितने में खरीदा, क्रय मूल्य बराबर दिया है 3,000 रुपया, और साइकिल का विक्रय मूल्य, साइकिल का विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा, साइकिल का विक्रय मूल्य दिया है 3,400 रुपया। तो हमको ऐसे ही दिख रहा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब लाभ हुआ, तो लाभ बराबर लगा दो, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय में से क्रय को घटाएंगे। विक्रय मूल्य हमारा है 3,400 और क्रय मूल्य है 3,000, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसे घटाएंगे तो हमारा 400 रुपया आएगा। तो लाभ बराबर कितना हो गया, 400 रुपया। तो साइकिल वाले को कितना, जिसने बेचा, देखते हैं दुकानदार को, हाँ कोई दुकानदार, तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो दुकानदार को लिखना, साइकिल विक्रेता को ऐसे लिखना, साइकिल लिखना, चाहे साइकिल जो तुम्हारे उसमें दिया होगा, साइकिल दिया है तो साइकिल विक्रेता को 400 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह से आप लोग क्या करना, लिख देना, ठीक है। ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इसको करते हैं, और इसके जैसा आपको बहुत सारे 4 क्वेश्चन इसके जैसा दिए गए हैं, वो आप लोग सेल्फ करने की कोशिश कीजिए, मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, उसे सेल्फ ही करिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक सेल्फिश बन गया हूँ, सेल्फी। देखो आ जाओ, अब क्या करते हैं, अब धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपको दिखाता हूँ क्या इसमें बोला है। किसी थोक विक्रेता ने, थोक मतलब ज़्यादा खरीद के लाते हैं और फिर बेचते हैं उसे। प्रमोद ने थोक सब्जी मंडी से हरी मेथी की 100 गड्डियाँ लाई। थोक सब्जी मंडी से हरी मेथी की गड्डियाँ, देखो हरी मेथी की गड्डियाँ कितनी लाई, प्रमोद ने थोक सब्जी मंडी से हरी मेथी की गड्डियाँ, हरी मेथी की गड्डियाँ कितना लेके आया, प्रमोद ने सब्जी मंडी से हरी मेथी की 100 गड्डियाँ लेके आया, कि 100 गड्डी लेके आए। मान लो 100 गड्डी उन्होंने लाया, तो 100 गड्डियाँ लाने के बाद 400 में खरीदा उसे। 100 गड्डियों को कितने में खरीदा, 100 हरी मेथी की 100 गड्डियों का गड्डियों का मूल्य कितना है, 100 गड्डियों का मूल्य कितना था, 400 रुपया। 400 रुपया में भाई साहब ने क्या किया, ध्यान दो, नहीं ध्यान दोगे तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। देखो हरी मेथी की 100 गड्डियों का मूल्य 400 रुपया है। पूरा स्टोरी लिखने नहीं जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने 400 में हरी मेथी की 100 गड्डियों का मूल्य 400 रुपया था। 400 रुपये में 100 गड्डियाँ लाते हैं, कहाँ से, थोक विक्रेता के पास से, मतलब जहाँ पे थोक का भाव मिलता है वहाँ से लाएंगे, थोड़ा मुनाफा होगा इस चक्कर में।
तो उस चक्कर में मत जाओ, जो सवाल बोला है उसके चक्कर में पड़ो। प्रमोद ने थोक सब्जी मंडी से हरी मेथी की 100 गड्डियां 400 रुपए में खरीदी। 400 रुपए में खरीदे, 100 खरीदे। बात को समझते चलो। वर्षा होने के कारण 30 गड्डियां सड़ गई। सड़ी हुई गड्डियां सड़ गई गड्डियां कितने सड़ गई? 30 गड्डियां सड़ गई। तो 30 गड्डियां सड़ गई। सड़ी हुई गड्डियां लिखो सीधा, सड़ी हुई गड्डियां, सड़ी हुई मेथी की गड्डियां बराबर कितना हो गया? का मूल्य बराबर है 400 लिखो। ये सड़ी हुई गड्डियां कितनी है? 30 है। और रुपया है, और ये क्या है? गड्डियां है। ठीक है, देखो सब्जी विक्रेता ने क्या किया, 100 गड्डियों को 400 में लाया और बाहरी बारिश हुई। बारिश के कारण 30 गड्डियां सड़ गई। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? बची हुई गड्डियों में से मेथी की बची हुई गड्डियां लिख लोगे ना बेटा? ये हिंदी देखो मेरा गड़बड़ा जा रहा है थोड़ा। बची हुई गड्डियां हिंदी लिखने का हैबिट ही छूट गया लगता है। बची हुई गड्डियां, समझ रहे हो? बची हुई गड्डियां कितनी है? 100 माइनस 30 बराबर 70। समझ रहे क्या? तो 100 माइनस 30 करेंगे तो 70 आएगा। कोई बात है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये देखो बोला है, ये बात समझो, 100 गड्डियों का मूल्य इतना था, इसमें से 30 सड़ गई तो अब 70 बची है। तो 70 बची है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूं। बड़ा टेंशन हुआ भाई, 400 रुपये का सवाल है। और तो क्या किया गया, क्योंकि दुकान में अगर लॉस होगा तो दुकान कैसे चलेगा? अगर फायदा होगा, लाभ होगा, तभी ना दुकान चलेगा भाई। या घर अपना बेच के थोड़ी ना माल भरेंगे जाके, पालक और मेथी चाहे कुछ भी, कोई भी चीज। तो क्या करेंगे, अब 70 मेथी की गड्डियों से उन्हें 400 के ऊपर कमाना है। देखो कैसे होता है, सवाल में आगे दिया है कि उन्होंने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? वर्षा सड़ गई, बची हुई गड्डियों का 5 रुपए प्रति गड्डी की दर से बेचने पर उन्हें लाभ होगा कि हानि होगा? मतलब उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो मेरा जो 70 गड्डी बचा है, इस 70 गड्डियों में से मैं क्या करता हूँ, एक गड्डी को 5-5 रुपए में बेचता हूँ। तब देखता हूँ शायद मुझे बराबर हो जाए या थोड़ा कम घाटा लगे, जो भी होगा अब मुझे भी नहीं पता। अब देखेंगे करके क्या होता क्या है। तो 70 गड्डियाँ बची है, 70 बची है। तो बची हुई गड्डियों को 5 रुपए प्रति गड्डी के रुपए से बेचा गया। बची हुई प्रत्येक गड्डी को 5 रुपए प्रति, बची हुई प्रत्येक गड्डी को 5 रुपए से बेचा गया। समझ रहे हो ना? इसीलिए क्या हो जाएगा, 5 गुणे 70 बराबर 7 5 35 और एक हो जाएगा 0, 350 रुपया। तो देखो उन्होंने दिमाग लगाया। जब दिमाग लगाया उन्होंने, तो जो उनको 400 रुपये में लाए थे और लेकिन 30 खराब हो गई, तो एक दिमाग लगाए तो हुआ तो घाटा, उनको, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा कम घाटा हुआ। अगर वही जब 30 गड्डियां सड़ी नहीं होती तो हो सकता है वो बेचे होते 3 रुपए गड्डी के हिसाब से, तो भी उनको फायदा होता। लेकिन इतना बढ़ाने के बाद भी 30 गड्डियों ने जो वाट लगाया, अगर तो सोच लो अगर इसको 500 से गुणा किया गया तो कितना ज़्यादा हो गया होगा। छोड़ो, जान दो, सब बातें इतना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इनको सीधी सीधी बात लग रही है कि आदमी ने खरीदा इतने का, बेचा इतने का, कोई सड़ गया गल गया, कस्टमर से क्या मतलब है कि नहीं। लास्ट में अपना मुद्दल देख रहा है क्या हुआ है। तो देखो लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, बेटा हानि हुआ है, सीधी सी बात है। तो क्या लिखेंगे, हानि बराबर, इसमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि, इतना ही खाली क्वेश्चन है ना, हाँ इतना ही है। तो हानि बराबर हो जाएगा हमारा हरी मेथी की सब्जियों का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
तो क्या हो जाएगा, गड्डियों का क्रय मूल्य, गड्डियों का क्रय मूल्य बढ़ा है ना बेटा, भारी पड़ रहा है कि नहीं विक्रय मूल्य पे, माइनस गड्डियों का विक्रय मूल्य, गड्डियों का विक्रय मूल्य अगर इस तरह से लिखें तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, बराबर गड्डियों का क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपया था, और विक्रय मूल्य कितना आया, 350 रुपया आया, तो हमें फायदा कितना हुआ, 50 रुपये खाली। अरे 50 रुपये कहाँ, हमें इसको जब घटाएंगे तो इसमें क्या हो गया, गड्डियों का क्रय मूल्य, हाँ तो 50 लिखेंगे यहाँ पे, 50 रुपये का उनमें हानि हो गया, देखो हानि लिखा हो, तो लास्ट में जो क्वेश्चन बोला होता है उसे आपको लिखना होता है, उसको लिखोगे तो अच्छी बात मानी जाती है। तो उसे लाभ हुआ या हानि हुआ, इसलिए प्रमोद को इसीलिए मेथी विक्रेता, ऐसा लिख देना, मेथी है ना बेटा, हाँ मेथी विक्रेता प्रमोद को क्या हुआ, 50 रुपये का हानि हो गया, हानि हुई, समझ रहे हो कि नहीं, हानि हुई। तो इस तरह से आप लाभ और हानि निकाल सकते हो, और इसी तरह से निकाला जाता है। जो बचा है उसमें से इस तरह से करेंगे आप लोग, मुझे आशा है बहुत भाषण दे चुका, बता चुका, अब इसमें कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया है, तो बस इस वीडियो में इतना ही समाप्त करते हैं।